Hello students, we were discussing chapter atoms and molecules of class 9. ठीक है, तो अब जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हम देखेंगे अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. किसके बारे में? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. ठीक है, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं. तो बेसिकली जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक तो हमें पहले ही हम पढ़ चुके हैं, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, एटम्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं. एंड दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव. तो जो जनरली जो एटम्स हैं ये जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं. एटम एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही ज्यादा वेरी रिएक्टिव. क्या होते हैं? वेरी रिएक्टिव होते हैं. इसीलिए जो हमारे एटम्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो ज्यादातर एटम, तो हम क्या कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव and does not exist in free state. क्या कह सकते हैं हम लोग कि atoms of क्या? Atoms of most of the elements are very reactive and thus does not एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. इसीलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. अब अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं मतलब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कंबाइंड स्टेट में. अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कंबाइंड फॉर्म में. तो बेसिकली ये एटम्स कंबाइन होते हैं. अलग अलग एटम्स या तो सेम एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम कंबाइन हो सकते हैं. तो बेसिकली एटम्स जो है एटम्स टू और मोर एटम्स वी कैन राइट टू और मोर एटम्स combine to form molecule. क्या? जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो क्या पता चला हमें? एटम जो है बहुत सारे एलिमेंट के एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में, तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल. तो अब मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, मतलब आपने 6, 7, 8 आई गेस 7th और 8th में भी पढ़ा है. तो एक होता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ना. तो ये क्या हो गया? व्हेन two or more atoms of same element combine. ठीक है, तो it forms molecule of element. क्या बनाएगा वो? molecule of element. जब सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है? हमारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि O2, ऑक्सीजन के दो एटम इसमें कंबाइन कर रहे हैं. Cl2, इसमें क्लोरीन के दो एटम कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है. H2, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है. F8, इसमें सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं.
ठीक है। P4 इसमें फास्फोरस के 4 एटम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं Na, ये सिंगल एटम सोडियम का अकेला एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं O3, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो ये देखो, ये भी मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये एक ही एटम है तो ये एटॉमिक फॉर्म में। तो ये सब क्या हो गए आपके मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पे केवल क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे केवल सल्फर के एटम्स हैं, यहाँ पे केवल फास्फोरस के एटम्स हैं और यहाँ पे केवल ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो व्हाट डू वी कॉल देम? ये सब मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन एक ही एटम के हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स हैं। इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स आपके बने हैं, ये वाला जैसे जो मॉलिक्यूल है इसमें केवल ऑक्सीजन के एटम हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में केवल सल्फर के एटम्स हैं, तो सेम एलिमेंट के आपके एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी, ठीक है। तो क्या एटॉमिसिटी बेसिकली क्या हो गया? If anyone asks you what is atomicity, तो क्या आपका number of atoms combine to form molecule, वो क्या होता है? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 1। तो ये हमारी क्या होगी? एटॉमिसिटी। तो अगर आपकी एटॉमिसिटी 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक, ठीक है। अगर एटॉमिसिटी क्या है? 3 है, अगर एटॉमिसिटी क्या है? 3 है तो वी विल कॉल इट ट्राई एटॉमिक, ठीक है। ऐसे 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, 7 पे हेप्टा, ठीक है। तो अगर 2 एटम्स हैं तो डायटोमिक, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है हेप्टा, 8 है ऑक्टा, तो ये ऑक्टा एटॉमिक। अच्छा, एक चीज और, अगर 2 है तो आप डायटोमिक बोलेंगे, अगर 1 है केवल, जैसे ये क्या हो गया आपका? मोनो एटॉमिक। क्या हो गया हमारा? मोनो एटॉमिक, ठीक है। सोडियम क्या हो गया? मोनो एटॉमिक, ठीक है। 1 है मोनो एटॉमिक, 2 है डायटोमिक, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, 7 पे हेप्टा, 8 पे ऑक्टा। या फिर इन सबको हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम पॉलीएटॉमिक। क्या? पॉलीएटॉमिक। अगर नंबर ऑफ एटम्स 2 से ज्यादा हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीएटॉमिक। तो उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि फास्फोरस क्या है? 3, 4, टेट्राएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हो। सल्फर क्या है? ऑक्टाएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा क्या? व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्या? When 2 or more atoms of different elements combine, ठीक है।
when two or more elements more atoms of different elements combine, तो it forms क्या, molecule of compound। जैसे कि इसमें क्या हो गया, एग्जांपल H2O, इसमें टोटल 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का है, तो टोटल एटम इसमें कितने हो गए इस मॉलिक्यूल में, 3। ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड। ठीक, फिर ऐसे ही CO2, इसमें कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के कार्बन का कितना है आपका, 1 कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के, यहाँ भी टोटल कितने हो गए, 3। ऐसे ही H2SO4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन के हैं, तो 4 + 1 5 6 7, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 7। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 कैल्शियम के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं एंड 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के एंड 2 हाइड्रोजन के, तो 2 2 4 + 1 5। तो ये हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं कि जिसमें when atoms of different elements combine, so they form molecule of compound, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी एक बात हो गई। अब इसी में एक टर्म आता है आयन, क्या होता है, आयन, ठीक है। अब हम देखेंगे आयन्स के बारे में पढ़ेंगे और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे आयन और वैलेंसी। बेसिकली ये जो हमारे बन रहे हैं ना कंपाउंड्स, जो बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कि कैसे जाते हैं, कोई भी कंपाउंड बनता कैसे है, ये सारी बातें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन की, तो उससे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आयन्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आयन। देखो आयन क्या होता है, जैसे कि सोडियम की बात करें, सोडियम सपोज एक आपका एटम है, ये क्या है हमारा, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। अब हम सोडियम का लेट अस मेक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ठीक है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी शेल आएगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये थर्ड वाली आई, थर्ड वाली में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 2, 8, 1, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो है ना एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, रोल नंबर की तरह होता है। तो हर एलिमेंट में एक एटॉमिक नंबर, ये बेसिकली किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। अब आप सोचोगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें, देखो जो एक एटम होता है, एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन नो चार्ज, क्या, नो चार्ज, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। ठीक, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो यहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर में, ये जैसे ये सेंटर में। अब बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर, हालांकि हम पढ़ेंगे बाद में 10th क्लास में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, क्या एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये किसकी तरह होता है, सोलर सिस्टम की तरह होता है। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ जैसे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं सन के चारों तरफ, तो ये इसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे 4 5 6, ओके। अब क्वेश्चन है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में, अब ये ऑर्बिट को आप m मान लो, क्या मान लो, m, ठीक। तो जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 × n², क्या होते हैं, 2 × n², ठीक। अब फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1², तो 2 हो जाएगा। फिर ऐसे सेकेंड ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 2 × 2², तो 2² 4 2 8। थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3², 3 3 9 2 18, है ना। तो अब फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए, अब सोडियम का आपको करना था, सोडियम में कितना था, एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें से पहले में कितने आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए। दूसरे में कितने आ गए, 8 आ गए, 8 आ गए, ठीक है। थर्ड वाले में कितने आ गए, अब देखिए 10 हो गए, बचा कितना, 1। थर्ड वाले में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, तो 1 हमने लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 18 की जगह तो 1 तो आ ही सकता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, ठीक। तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 माइनस का चार्ज और 11 प्लस का चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, क्या है अभी कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब अगर मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। अब नेगेटिव चार्ज -1 हो गया, क्यों, कि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर 13 है तो -2 हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो -3 हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे इसके ऊपर। सिमिलरली फिर से 11 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, लूज कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो +1 चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन 9 हो जाते हैं तो क्या, +2 चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो क्या, +3 चार्ज। अब जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आयंस क्या होते हैं, जब किसी भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है। खैर ये जो भी हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, ये अभी हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है।
बस आप ये याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आयन बेसिकली क्या होते हैं, क्या नंबर when an atom acquires a charge, जब एटम क्या कर लेता है, चार्ज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड आयन। जब एटम क्या एक्वायर कर लेता है, चार्ज एक्वायर कर लेता है, तो वो आपका क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अब अगर एटम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैट आयन। ठीक है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन आयन। ठीक है, एन आयन, एनायन, कैट आयन, कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब एटम क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर वो लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब ऑटोमेटिकली प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अब प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब क्या होगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आयन्स क्यों बनते हैं, बेसिकली आयन्स, these are formed so that atoms can combine, जिसमें कि एटम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, इसीलिए हमारे ये आयन्स बनते हैं। आयन्स क्यों बनते हैं, जिसमें कि हमारे एटम्स क्या कर सके, कंबाइन कर सके, क्या कर सके, कंबाइन कर सके। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ आयन्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आयन्स क्या होते हैं, देखिए, अगर 1 का चार्ज है, प्लस या माइनस, तो क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। 2 का चार्ज है तो डाईवैलेंट। 3, 4, 5 तो आप पॉलीवैलेंट भी बोल सकते हैं, क्या, पॉलीवैलेंट। ठीक है, तो पहले हम मोनोवैलेंट में देख लेते हैं। जैसे सोडियम क्या है आपका, सोडियम क्या है, Na+, केवल प्लस लिखा है मतलब +1 का चार्ज। ऐसे ही पोटेशियम K+, ठीक है, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, ऐसे ही कॉपर में 2 होते हैं, तो कॉपर 1 होता है, इसमें क्या होता है, Cu+। तो देखिए इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और कैसा है, 1 का। ठीक है, कैसा है, 1 का। ऐसे ही नेगेटिव वाले देख लेते हैं इसमें, हाइड्राइड, पहले हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का आयन है तो वो होगा H+, लेकिन अगर हाइड्राइड बोल दिया हमने तो क्या होगा, H-। देखो H के ऊपर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर वी आर सीइंग हाइड्रोजन आयन, अगर हमने कहा सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+, सिल्वर आयन Ag+, कॉपर 1 आयन Cu+, हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्राइड आयन H-, मतलब 1 का नेगेटिव चार्ज है, 1 का नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही क्लोराइड आयन, कौन सा है, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br-, हाइड्रो ऑक्साइड क्या,
हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये देखिए ये सब क्या थे, एलिमेंटल फॉर्म में थे। अब हाइड्रो ऑक्साइड में दो एटम्स आएंगे, ठीक है, क्या होगा, OH माइनस, क्या, OH माइनस, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रेट, क्या, नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3 माइनस, क्या हो जाएगा, NO3 माइनस। ये आपके क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक है ना, 2 एटम 4 एटम, ठीक है। ऐसे डाइवैलेंट में मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, है ना। अब 2+ लगा है मतलब कि 2 का चार्ज है, क्या है आपका, 2 का चार्ज है। जिंक आयन Zn2+, ऐसे ही कॉपर 1 था, ऐसे कॉपर 2 होता है तो वो Cu2+, ओके ये। अब ऑक्सीजन का आयन O2 माइनस, सल्फर का आयन S2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ऐसे ही आपके पॉलीवैलेंट जिनके ऊपर 2 से भी ज्यादा चार्ज हो, जैसे कि नाइट्राइड, नाइट्राइड के ऊपर क्या होता है, N के ऊपर 3 माइनस, तो ये 3 का नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो गया, नाइट्राइड आयन। ऐसे फॉस्फेट आयन होता है, कौन सा आयन होता है, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ आयन हो गए, क्या हो गए, हमारे कुछ आयन हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आयन्स हैं, ये हमने कुछ ही आयन्स के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है, उनकी ये लिस्ट है। प्लस केवल लिखा है मतलब +1 का चार्ज, केवल माइनस लिखा है, -1 का चार्ज, 2+ मतलब पता ही चल गया आपको 2+ का चार्ज, 2 माइनस मतलब 2 का चार्ज, 3 का चार्ज, 3 का चार्ज। अगर 3+ लिखा है तो 3+ का चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो आयन जो है these are formed so that atoms can combine, है ना। तो इसी में एक टर्म आता है वैलेंसी, क्या आता है, वैलेंसी। तो बेसिकली वैलेंसी जो है वो क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, तो डेफिनेशन लेके चलते हैं, क्या, वैलेंसी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं, वो हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा Na+, तो इसका मतलब प्लस का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई। Cl-, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। जो चार्ज होता है आयन के ऊपर वही उसकी वैलेंसी होती है, क्योंकि आयन के ऊपर चार्ज कैसे आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो बेसिकली वैलेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी को क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, क्लोरीन की क्या है, -1, ओके। सल्फर H2-, इसकी वैलेंसी क्या है, -2। मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, +2, तो इसकी वैलेंसी क्या है, +2, ठीक है। तो वैलेंसी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अगर वो कंबाइन करने के लिए किसी और एटम से कंबाइन करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वैलेंसी नेगेटिव, और अगर कंबाइन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो वैलेंसी पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपको लेना या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आपको लेना या देना पड़ेगा, ठीक है।
कब? अगर आपको कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़े, जैसे आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो कुछ तो होगा ना लेना देना, जैसे आप कुछ उसकी हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा, तभी एक बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम डेली लाइफ में खाते हैं, NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अब Na एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो Na के ऊपर प्लस आया, क्लोरीन के ऊपर माइनस आया, तो इन दोनों ने मिलकर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट किया और क्या बन गया? NaCl। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस बन गया, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, Cl माइनस बन गया, सोडियम ने दिया Na प्लस बन गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट और NaCl आपका रेडी हो गया। आई बात समझ में? इस तरीके से हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है। ये अब आप सोचेंगे क्लोरीन को क्यों जरूरत है और सोडियम ने क्यों दिया, है ना, सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों पड़ रही थी, ये हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके उसमें नहीं है, बट 10th में जब आप आएंगे तब आप उसमें एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, जैसे NaCl या कोई भी कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो जो अभी हमने लिस्ट ऑफ ऑयल्स देखी है उसी के बेसिस पे बनना है। जैसे कि पहला है, आप देखिए क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड पहली चीज इसमें आपका पहला माइंड में हमेशा ये रखिएगा कि कंपाउंड जो है, जो भी कंपाउंड आपका बनेगा या फिर मॉलिक्यूल, वो हमेशा कैसा होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होने चाहिए, तो आप हमेशा कोई भी फॉर्मूला बना लेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो देखिए प्लस और माइनस 0, तो एक हाइड्रोजन ले लिया और एक क्लोरीन ले लिया, बन गया हमारा HCl, ठीक। या फिर ये तो समझा दिया, +1 -1 0, ओके। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस और माइनस को आप भूल जाइए, हाइड्रोजन के ऊपर 1, क्लोरीन के ऊपर 1, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ओके, क्रिस क्रॉस। तो क्या लिखा हमने? H1Cl1। अब 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? सिंपल HCl, ओके। अब ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, दूसरा लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए दूसरा लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। अब हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1, और सल्फाइड आयन के ऊपर कितना होता है? 2-, ये आप लिस्ट में देख लें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का चार्ज यहाँ लिख लीजिए पहले +1, ठीक। सल्फर का यहाँ लिख लीजिए -2, ठीक है। अब +1 -2 दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा आपका? -1 आएगा, ठीक है। +1 - 2 कितना आएगा? -1 आएगा। तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब आप डायरेक्टली H और S नहीं लिख सकते। अगर हम 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? +2 -2। अब देखिए 0 आ गया, तो मतलब हाइड्रोजन वाले में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया और S कर दिया, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब आप करोगे तो कैसे करोगे? H और S लिखा आपने, इसके ऊपर +1 है या फिर 1 है, 1 लिख दिया, और सल्फाइड के ऊपर 2 माइनस है तो इसका यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 इधर 1 इधर, तो 2 इधर आ गया, क्या हो गया? H2S। क्या हो गया? H2S, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए आप ये वाला मेथड फॉलो तो आप यही करेंगे, ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल चार्ज हमें 0 करना है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं हम अभी, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, Ca के ऊपर होता है 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड मतलब OH के ऊपर क्या होता है -1। पहले एक्सप्लेनेशन, ओके, 2 प्लस मतलब प्लस का 2 और ये माइनस का 1 लिख लिया एक्स्ट्रा, प्लस 2 -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 नहीं आ रहा है, अब 0 लाने के लिए देखिए इस वाले में हम 2 मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा +2, जब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो 0 आ गया, मतलब कि OH में 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम फिर OH लिखा और ये नीचे 2 आ गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेथड कैसे चलना है, देखिए आपने क्या लिया, Ca लिखा, Ca कितना है 2 प्लस, तो केवल नंबर लिखना है, अब साइन नहीं लिखना है, 2, ठीक, और OH 1। अब ये 1 पूरा यहाँ आ गया और 2 इस पूरे पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Ca और OH का होल ट्वाइस। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे एक और देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, क्या देख लेते हैं, पोटेशियम नहीं, ये देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखते हैं क्या देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है 3 प्लस, Al के ऊपर कितना होता है 3 प्लस, और ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है 2 माइनस। ठीक, तो पहले तो अब आपको मेथड तो पता है, कैसे करेंगे, Al का क्या लिख लेंगे 3, O का क्या लिख लेंगे 2, 2 इधर 3 इधर, तो क्या हो गया Al2O3, Al2O3 क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्यों आया, देखिए फिर से, अब एल्युमिनियम के ऊपर कितना है +3 और -2, तो कितना हो गया 1 हो गया। अब ऐसा दोनों तरफ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो कि 0 आना चाहिए। तो अब इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा +6, और 2 वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा -6, तो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब 3 वाले में, मतलब Al के ऊपर 3 था तो Al में क्या मल्टीप्लाई हो गया 2, और 2 वाले में दैट इज ऑक्सीजन में क्या मल्टीप्लाई हो गया 3, तो क्या आ गया देखिए Al2O3। ये एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप कर ऐसे लेंगे। कोई भी फॉर्मूला है, आप लिस्ट से उस आयन के ऊपर आप क्या देख लेंगे, चार्ज देख लेंगे, क्या देख लेंगे, चार्ज देख लेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम का Na+1, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, तो पहले Na लिख लीजिए, यहाँ पे Na का केवल 1 लिखेंगे और CO3 का क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो 2 इधर और 1 इधर, तो क्या हो जाएगा ये Na2CO3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। बस हमको क्या पता होना चाहिए कि आयन के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, तो नाउ वी नो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ठीक, अब हमारा क्या बचा है, मोल कॉन्सेप्ट बचा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास वगैरह बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।